हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेनिक की कुछ नेमिंग रिएक्शंस, और मैं इन ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शंस को आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स की हेल्प से लर्न करा दूँगी। क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शंस जेईई, नीट, बोर्ड्स तीनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और क्वेश्चन आता है नेमिंग रिएक्शन से। मैकेनिज्म नहीं पूछते हैं, जस्ट पूछते हैं कि एक प्रोडक्ट दे दिया है, बताओ कि ये कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। या फिर आपको वो रिएक्शन दे देंगे और ये बताएंगे कि मैच द फॉलोइंग में बोल देंगे कि ये रिएक्शन है, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में अमेजिंग ट्रिक्स के साथ लर्न कराने वाली हूँ। तो हमें एक वर्ड याद रखना है, रिसर्च। ठीक है, रिसर्च हम करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, तो बस ये वर्ड याद कर लो, रिसर्च। स्पेलिंग पे ध्यान देना, RESRG है। ठीक है, वो रिसर्च वाला नहीं है, ये रिसर्च है। इसका मतलब क्या है, रोजनमंड, इटार्ड, स्टीफन, रीमन टीमन और गेटरमैन, इन पांचों रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एल्डिहाइड। रिसर्च इज इक्वल टू ए, इसे आप लिख लो। तो मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि रोजनमंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे बस आंसर क्या लिख देंगे, एल्डिहाइड। गेटरमैन का कोच का पूछ लिया तो डायरेक्ट आंसर एल्डिहाइड। अब ये गेटरमैन रिएक्शन क्या होती है, रोजनमंड रिएक्शन कौन सी है, क्या होती है, चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं और इनको ट्रिक्स से याद करते हैं। तो चलिए अपनी हम फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है रिसर्च, उस पे जो फर्स्ट लेटर है वो है आर। तो आर से है आपका पहला रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन में आप RCOCl से एल्डिहाइड बना रहे हो। ठीक है, तो कैसे याद करनी है रिएक्शन, आपको ऐसे याद करना है कि एक लड़की है रोज नाम की, वो अपने हस्बैंड से गुस्सा हो गई है, तो उसका हस्बैंड रो रहा है। तो एक अंकल आते हैं, बोलते हैं भाई तू रो मत, मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ। तू रोज को कल पैदल या फिर बस से घुमाने ले जाइयो। तू रोज को कल पैदल या बस से घुमाने ले जाइयो, रोज खुश हो जाएगी। तो कहता रोज को, तो बोलते हाँ रोज को। तो चलिए इसको हम डिकोड करते हैं। रोज यानी रोजनमंड रिएक्शन, इसका आर। रोज को कल, को यानी C डबल बॉन्ड O, कल यानी क्लोरीन। रोज को कल पैदल या बस, पैदल से यानी PD, और बस जो आ रहा है दैट इज फॉर BaSO4। तो रोज को कल पैदल या बस से घुमाने ले जाइयो, और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है क्या बनेगा, इट विल बी एल्डिहाइड। तो बिना कुछ सोचे समझे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बना दोगे बेंजिल डिहाइड। और ये R एरोमेटिक भी हो सकता है या फिर RCHO भी हो सकता है। ठीक है, और साइड में बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो निकलेगा HCl। कैसे, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। क्लियर है। तो रोज को कल पैदल या बस से घुमाने ले जाना है और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सिंपल हो गई रिएक्शन याद, लिख लो। ठीक है, तो अब हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपने वर्ड के सेकेंड लेटर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ई। तो ई से है इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम टोलुइन से बनाते हैं एल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है, एक लड़की है ईटी, आप उसको बोल रहे हो ईटी सुन, ईटी तेल करो कल बेंजीन को। ईटी तेल करो कल बेंजीन को, इसको डिकोड करते हैं। ईटी यानी इटार्ड रिएक्शन, तेल करो, तेल से हो जाएगा आपका टोलुइन, करो इज फॉर CrO2, कल इज फॉर क्लोरीन। ईटी तेल करो कल बेंजीन को, बेंजीन
को। वैसे भी आपको पता है कि प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड ही बनने वाला है, इन सारी रिएक्शंस का प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनने वाला है, लेकिन इस ट्रिक में इतनी इजीली ये फिट हो रहा था तो मैंने बता दिया। ईटी तेल करो कल बेंजीन को, तेल यानी टोलुइन, करो कल यानी CrO2Cl2 और बेंजीन को। अच्छा, अब ये एक रिएक्टेंट बच रहा है जो याद करना है। तो ईटी तेल करो कल बेंजीन को, फिर हाथ धो लेना। हाथ किससे धोगे? पानी से ऑब्वियसली। तो ईटी तेल करो कल बेंजीन को, फिर हाथ धो लेना पानी से। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसमें H3O+ भी लगेगा। ठीक है, याद हो गई ये रिएक्शन? लिख लो। तो अब ये जो अगली रिएक्शन है, स्टीफेंस रिएक्शन, अपने वर्ड में आ रहा है रिसर्च में, थर्ड लेटर्स S। सो स्टीफन रिएक्शन है, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आती है, कोर्स में पूछी ही जाएगी, आपके कोई भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये कैसे याद करनी है कि एक लड़का है स्टीफन, जो कि रशियन लड़का है। तो स्टीफन एक रशियन लड़का है, स्टीफन एक रशियन लड़का है, रशियन, ठीक है। स्टीफन एक रशियन लड़का है, उसका कल एग्ज़ाम है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो अपने मास्टर को फ़ोन लगाता है, हेलो मास्टर जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो उसके मास्टर जी बोलते हैं, स्टीफन जो रशियन लड़का है उसको बोलते हैं, स्टीफन सुन, कल तू पानी में HCl डाल के ले आई हो। स्टीफन सुन, कल तू पानी में HCl डाल के ले आई हो, बस तू पास हो जाएगा। तो आओ इसको डिकोड करते हैं। स्टीफन सुन कल तू, सुन यानी SnCl2, सुन कल तू पानी में HCl डाल के ले आना, सुन कल तू पानी में HCl डाल के ले आना। और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, प्यारा सा एल्डिहाइड बनना है अपना। तो स्टीफन एक रशियन लड़का था जो परेशान था, उसके मास्टर को फ़ोन लगाया, मास्टर ने कहा सुन कल तू पानी में HCl डाल के ले आना एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। आई होप आपको ये रिएक्शन अब याद हो गई होगी। लिखो। अब अपनी अगली जो रिएक्शन है वो है रीमर टीमन रिएक्शन, जो अपने वर्ड में सेकेंड R आ रहा है, वो इसी रिएक्शन के नाम से है, रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन में हम फिनॉल से बनाते हैं 1-सैलिसिलिक, ठीक है। तो रीमर टीमन रिएक्शन को कैसे याद करना है कि रीमर और टीमन दोनों भाई थे, ठीक है। अब भाई थे तो भाईचारे में दारू वारू तो होती रहती है, तो वो दोनों साथ मिलकर दारू पीते थे, दारू यानी फिनॉल, ठीक है, अल्कोहल पीते थे। तो यहाँ पे अल्कोहल लिया है हमने, फिनॉल पीते थे, चलो ठीक है, भाई भाई ठीक है। अब रिएक्शन तो बनानी है, तो रिएक्शन का क्रेडिट किसको मिलेगा? तो उन दोनों ने सोचा कि हम एक दूसरे को क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। क्लोरोफॉर्म वही अपना बॉलीवुड का कुछ सुना साना रिएजेंट, बेहोश करने वाला रिएजेंट, एक दूसरे को हम क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म सुंघाने से क्या होगा? 1 साल तक बेहोश हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से 1 साल तक बेहोश हो जाएंगे। तो आओ इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। रीमर टीमर 2 भाई थे, दोनों अल्कोहल पीते थे, दारू पीते थे साथ में। तो यहाँ पे अल्कोहल हमने फिनॉल लिया है। उन्होंने सोचा एक दूसरे को, यानी KOH, एक दूसरे को क्लोरोफॉर्म सुंघा के, यानी इसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के 1 साल तक बेहोश कर दे, यानी 1-सैलिसिलडिहाइड, यानी कि फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे CHO लगेगा। दिस इज ऑर्थो पोजीशन। पैरा पोजीशन पे भी CHO लग सकता है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए लगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण CHO जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल है। तो आ गई आपको ट्रिक समझ में। रीमर और टीमर 2 भाई थे, दोनों साथ मिलके दारू पीते थे, दारू यानी फिनॉल, अल्कोहल लिया है इनमें, फिनॉल हमने, साथ में क्लोरोफॉर्म यूज हुआ। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से
उनको किसी एक को क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से वो 1 साल तक बेहोश रहेंगे। तो 1 सैलिसिलडिहाइड। आई होप कि आपको रिएक्शन याद करने में मज़ा आ रहा होगा। लिखो इसको। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन को। दैट इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। वर्ड का लास्ट लेटर था जी से है गैटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें आपको बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बनाना है। तो गैटरमैन बेंजीन की शेप देखो, बेंजीन ये थोड़ा गटर जैसा नहीं लग रहा है आपको? तो आपको बोलना है कि ये गटर जो है ये खुली हुई है, इसको बंद कर दो। तो आप बोलोगे गटर को ही कल बंद कर दो। किसको? गटर को। ठीक है, तो देखो ये गटर, बेंजीन एक गटर बना दिया। गटर को ही कल, को ही कल, गटर को ही कल बंद कर दो। किसको? गटर को। गटर यानी बेंजीन, को यानी CHO। आपको वैसे भी पता है कि एल्डिहाइड बनने वाला है। तो गटर को ही कल बंद कर दो। किसको? गटर को। आई होप कि आपको ये रिएक्शंस एल्डिहाइड की अब बहुत ही आसानी तरीके से इन ट्रिक्स की मदद से लर्न हो गई होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ठोक के आना, सही आंसर होगा। और इसको बार बार पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड टिल देन सी यू, ऑल द बेस्ट।